हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हेडलाइंस के बीच। अंत तक देखें पूरे देश विदेश की टॉप खबरें। इजराइल और हमास के बीच एक हिस्टोरिक सीज फायर अग्रीमेंट हुआ है। महीनों से चली आ रही वायलेंस, हॉस्टेज क्राइसिस और सिविलियन डेथ्स के बाद फाइनली एक डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को दोनों कंट्रीज के बीच रखा है, जिसमें हॉस्टेज रिलीज और बॉर्डर डी एस्केलेशन शामिल है। Just take care of yourselves. The hostages will come back. They're all coming back on Monday. सीज फायर के बाद गाजा के आसमान में पहली बार खामोशी सुनाई दी। दोनों तरफ के लोग काफी खुश नजर आए, तो वहीं सेलिब्रेशन भी हुआ। जहां एक तरफ इजराइल के लोग खुश हैं कि हॉस्टेजेस रिलीज होंगे, वहीं दूसरी तरफ गाजा के लोगों को अब शायद एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी और भूखमरी से मर रहे बच्चों को और तकलीफ नहीं होगी। उधर मोदी जी ने भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके बधाई दी। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक रोडमैप लॉन्च किया है। फोकस है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोऑपरेशन पर। इस रोडमैप के जरिए ईयू चाहता है कि इंडिया बन जाए एक ट्रस्टेड पार्टनर इंडो पैसिफिक रीजन में। साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी और एआई इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स प्लान किए गए हैं। साथ ही वीजा लिबरलाइजेशन और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी टेबल पर हैं। फिलीपींस के मिंदानाओ रीजन में आया 7.4 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक। बिल्डिंग्स कांप गए, लोग सड़कों पर आ गए और सुनामी अलर्ट्स जारी हो गए अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अलर्ट्स एक्टिव हैं। रेस्क्यू टीम्स फिलीपींस में काम कर रही हैं और दुनिया भर से सपोर्ट आ रहा है। देखिए इस क्लिप में लोग कैसे डरे हुए हैं। Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! सिडनी में हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इंडस्ट्री राउंड टेबल, जहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर पीटर खलील के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक टॉक्स किए। फोकस था जॉइंट प्रोडक्शन, मैरिटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस टेक शेयरिंग पर। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर डिक्लेयर किया इंडो पैसिफिक में। डिफेंस स्टार्टअप्स, नेवल इनोवेशन और साइबर वॉरफेयर पे भी कोलैबोरेशन डिस्कस हुआ। इंडिया ने यूके के साथ 350 मिलियन पाउंड्स का डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया। लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स LMMS इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर किए जा रहे हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक पावर्ड नेवल इंजन्स पर भी कोलैबोरेशन हुआ है। ये डील सिर्फ वेपन्स तक सीमित नहीं है, ये है ट्रस्ट, टेक और टैक्टिकल अलाइनमेंट का प्रूफ। यूके ने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एलाई के रूप में ट्रीट किया। इंडिया वुमन ने 251 रन्स का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। नदीन डे क्लर्क ने इनिंग्स संभाली और साउथ अफ्रीका ने 48.5 ओवर्स में मैच जीत लिया, सिर्फ 3 विकेट से। इंडिया के लिए ये एक हार्ट ब्रेक था। बॉलिंग में फाइट थी, फील्डिंग में जज्बा था, लेकिन विक्ट्री स्लिप हो गई। पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह दिख रहा है अब। आज इंडिया और वेस्टइंडीज का सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो गया अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चूज की। केएल राहुल ने 38 रन्स बनाए, साई सुदर्शन ने 87, लेकिन स्पॉटलाइट चुरा ली यशस्वी जायसवाल ने 173 रन्स नॉट आउट 253 बॉल्स में 22 बाउंड्रीज के साथ। जायसवाल ने एक और माइलस्टोन अचीव किया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया फॉर मोस्ट 150 प्लस स्कोर्स बाय एन इंडियन अंडर 23। अब उनके नाम हो गए हैं 5 ऐसे स्कोर्स और वो सिर्फ 23 साल के हैं। स्टंप्स तक इंडिया का स्कोर था 318/2 और शुभमन गिल 20 नॉट पर क्रीज पर थे। वेस्टइंडीज के बॉलर्स स्पेशली वॉरिकिन ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन जायसवाल अनस्टॉपेबल थे। मोदी और ट्रंप ने आज फोन पर बात की। मोदी जी ने जहां एक तरफ ट्रंप को गाजा पीस डील की बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड नेगोशिएशंस पर बात की। गुड प्रोग्रेस हुआ है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और वीजा पॉलिसीज पर भी डिस्कशन हुआ। ये उनका दूसरा फोन कॉल था इस महीने में। पहले बर्थडे विशेस, अब बिजनेस। इंडिया यूएस टाइज अब और गहरा हो रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी आए इंडिया, पहली बार सिंस तालिबान टुक पावर। उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की और एश्योरेंस दिया, अफगान जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए ये एक वार्निंग थी। लेकिन इसी विजिट के दौरान पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक्स किए। एनालिस्ट्स कह रहे हैं ये स्ट्राइक्स इंडिया अफगानिस्तान दोस्ती से पाकिस्तान की नाराजगी का सिग्नल हैं।
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पहले ही अफगानिस्तान को इंडिया लॉयल पाकिस्तान हॉस्टाइल डिक्लेयर किया था। अब एयर स्ट्राइक्स ने रीजनल टेंशन को और भी बढ़ा दिया है। हमारा चैनल आपके लिए हर दिन रात 9 बजे तक लाएगा दुनिया भर की वो खास खबर जो शायद मेन न्यूज़ चैनल्स भी नहीं कवर करते। तो सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमसे डेली न्यूज़ के लिए।